बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक ट्रेनर जो होता है, एक कोच होता है, एक लीडर होता है, उसने अगले एक ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ और फिटनेस का दारोमदार उसके हाथ में होता है। तो जो भी क्लाइंट है वो उस ट्रेनर के ऊपर, उस वेलनेस ट्रेनर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करके आता है। और दूसरा फिर वो एक ट्रेनर जो होता है वो दूसरों को टीच भी करता है। मगर ये एक कल्चर जो कुछ प्रोफेशनल जैसे जिससे कहें कि लोग अमूमन अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं। वो समझते कि शायद मेरी नॉलेज शेयर होने से पता नहीं अगले पता नहीं मुझसे कहीं आगे निकल जाएगा। दैट्स अ रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, या जो थिंकिंग है जिसको नेगेटिव कहेंगे। हालांकि असूल कायनात ये है, प्रिंसिपल ये है जो हमें हमारे रिलीजियस थ्योरीज में भी ये बताया गया कि जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे वो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर मैंने आपको कुछ ट्रेन करनी है तो आई मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन दैट, तब जाके मैं अगले को मैं ट्रेन कर सकता हूँ। सो दिस ऑलवेज न्यू। अगर मैं लर्निंग की तरफ आता हूँ तो मुझे लर्निंग को शेयर करने से मज़ीद मुझे फिर नई चीज़ें सीखने के एक जज्बा पैदा होगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैंने कहा कि चलो आज हम मसल ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ये फ़ायदा देगा ट्रेनर्स के लिए जो न्यू फिटनेस में हैं। अमूमन वो एक कन्फ्यूजन सी रह जाती है कि भाई कौन से मसल है, क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आज थोड़ा सा हम इसको टच दे देंगे। मैं इसके लिए मैं एक किताब से मैं डिस्कस करूँगा इसको। और मसल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ट्रपीजियस मसल्स है सबसे पहले। ठीक है, ट्रपीजियस मसल्स हमारे इधर ये एक लार्ज मसल होता है। ठीक है, तो ये होता है यूज्ड इन द श्रगिंग एक्शन व्हेन यू पुल योर शोल्डर्स अप टुवर्ड्स योर ईयर्स। समझो ये मुझे ये सपोर्ट करेगा, ये मसल मेरे शोल्डर्स को ऊपर ले जाने में, राइट। इसको ट्रपीजियस मसल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रोम्बॉइड्स मसल्स। ठीक है, ये जो ट्रेनर्स हैं उनको पता होगा इस टर्मिनोलॉजी का। ये इनेबल्स रोइंग मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स स्पाइन। ठीक है, रेम्बॉइड भी ट्रपीजियस के बिल्कुल इधर होता है ज़रा। ठीक है, ये मसल है और ये आपको चीज़ों को पुल करने के लिए ये इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि अभी रॉइंग मशीन के ऊपर जब कोई है तो किसी ने कहा कि नहीं मैंने रोम्बॉइड मसल को हमने इम्प्रूव करना है, तो अल्टीमेटली यू विल नो द कॉन्सेप्ट कि आपने उसको क्या करना है। फिर उसके बाद है डेल्टॉइड्स। ठीक है, अब डेल्टॉइड्स यूज्ड इन एनी लार्ज आर्म मूवमेंट एंड इन द लिफ्टिंग एक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो डेल्टॉइड्स है ये जैसा ये सामने डेल्टॉइड्स है, ये कहता है कि ये क्या काम आता है, यूज्ड इन एनी लार्ज आर्म मूवमेंट्स एंड इन द लिफ्टिंग एक्शन। जैसे कोई भी मैंने मूवमेंट लार्ज करनी तो ये डेल्टॉइड का मसल इन्वॉल्व होगा, और कोई चीज़ मैंने लिफ्ट करनी है तो उसमें अल्टीमेटली डेल्टॉइड बेसिकली इसका मेजर फंक्शन होगा उस चीज़ को लिफ्ट करने में। ओके, तो ये बड़े प्रिसाइज अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया। बाज़ औक़ात उनकी डेप्थ डिटेल होती है, लोग पढ़ पढ़ के जो है ना वो फिर पिछला वो भूल जाते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद है पेक्टोरल्स, पैक्स जिसको कहते हैं, पेक्टोरल्स। ठीक है, ओके, यूज टू मूव द आर्म्स अक्रॉस द बॉडी। ठीक है, एंड इन पुशिंग एक्शन, अगर मैंने कोई चीज़ पुश करनी है, यानी पुशअप्स करने से मेरे ये पैक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेरे बनेंगे बॉडी। जब जिसने चेस्ट प्रेस करनी है उसमें पैक्स एक वो होता है, पैक्स फ्लाई भी कहते हैं, मशीन बनी है। ओके, और ये कहता है कि ये यूज टू मूव द आर्म्स अक्रॉस द बॉडी। ठीक है, जैसे ये मूवमेंट में करूँगा, ठीक है, ये मूवमेंट में करूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली मेरी ये मसल इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इस सब आपको अंदाज़ा हो गया कि आप ये इसकी मूवमेंट और इसकी एक्शन क्या है विद इन द बॉडी। फिर उसके बाद है ट्राइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप्स बड़ी हम बातें करते हैं, बाइसेप्स की बातें करते हैं। तो ट्राइसेप्स की जो बेसिक फंक्शन है, अलाउज यू टू स्ट्रेंथन योर आर्म्स, स्ट्रेटन योर आर्म्स अगेंस्ट प्रेशर एंड टू पुश। ठीक है, अगर मैंने
आर्म को सीधा करने में अल्टीमेटली जो ना इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1, योर आर्म्स अगेंस्ट प्रेशर एंड टू पुश। फिर उसके बाद आपको पता है कि इसमें प्रेशर जब डालना हो और कोई चीज़ पुश करना, तो उसमें भी ये जो ट्राइसेप मसल जो है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली पुश करने में। अब उसका जो अगला बाइसेप्स है, ठीक है, जो फ्रंट है ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स इसके ये वाले मसल ट्राइसेप्स है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग द आर्म्स, बेंडिंग द आर्म्स एंड हैंड टूवर्ड्स द फेस, ठीक है। अब जब मैं बाइसेप्स जब इन्वॉल्व होगा, जब मैं अपने आर्म को बेंड करूँगा, देखें, इसलिए आपको जब बाइसेप्स लगवाते हैं तो वो कहता है यार ये पकड़ो और ये मसल को इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपने इस मसल को आपने प्रैक्टिस करनी, एक्सरसाइज करनी है, बाइसेप्स को बढ़ाना है। तो आपने देखा होगा अमूमन आपको डंबल दिया जाता है कि पहले पहले जिम में जाता है कि चलो भाई आप स्टार्ट करें, या बारबल दिया जाता है, तो इसके बाद कर्लिंग मूवमेंट्स करवाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर दूसरा अपने फेस की तरफ जैसे आप हाथ ले जाते हैं या ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाइसेप्स की जो मसल है ना, ये इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, लैट मसल इसको कहेंगे शॉर्टकट में, जो बैक की मसल जाती है, लैट मसल, ठीक है। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिबल लोअरिंग द आर्म्स टूवर्ड्स द बॉडी अगेंस्ट ए प्रेशर, ठीक है। मैं आर्म को नीचे ला जाता हूँ, प्रेशर भी नीचे जाएंगे, तो उसके लिए ये जो मेरा लैट मसल है ना, ये पूरा इन्वॉल्व हो जाता है अंदर, ठीक है। इसलिए जब आपको लैट मसल में इन्वॉल्व होना हो तो आपको जो एक्सरसाइज करवा लेते हैं मुख्तलिफ बारबल के साथ भी, आप लिफ्ट कर लेते हैं, बैक को इन्वॉल्व करते हैं, लैट मसल को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, लैट पुल डाउन को आप यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यानी ये एक्सरसाइज है इसका रिलेटेड, लेकिन बेसिक विद इन द बॉडी इसकी फंक्शंस जो ना ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अल्टीमेटली यू विल गो अहेड। उसके बाद है एरेक्टर स्पाइन, ठीक है जी। एरेक्टर स्पाइन जो है ना, ये बिल्कुल आपके स्पाइन के साथ नीचे, यानी आपके एरेक्ट करने में ये इन्वॉल्व होती है, आपको ये एक मसल है। ऑलराइट, इनेबल्स बैकवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द स्पाइन एंड इट प्रोटेक्ट्स द लोअर स्पाइन। ये एक तो आपकी लोअर स्पाइन को प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद मूवमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मसल इन्वॉल्व हो जाता है। इसे जब आप डेड लिफ्ट करते हुए इस लोअर बैक को जब आपने स्ट्रेंथन करने होते हैं, तो आप जब भी वो लिफ्ट करके आप इस मसल को एंड में इन्वॉल्व करते हैं, ये, ठीक है। तो उससे फिर आपके ये जो मसल है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग जिम। अदरवाइज़ आप जब कोई चीज़ लिफ्ट करेंगे तो भी ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है और ये मसल इन्वॉल्व भी हो जाती है, ओके। फिर उसके बाद है रेक्टस एब्डोमेन, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस या एब्स है, ये बिल्कुल आपकी इस रीजन के अंदर आती है, आपकी एब्स की, ठीक है। इनेबल्स फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन एंड मेंटेन्स पोस्चर। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। जैसे आप को प्लैंक पोजीशन में करते हैं, फिर कहते हैं कि ना आपने जो ना अपनी कोर मसल को इन्वॉल्व करना है, और उसके लिए फिर ये रेक्टस एब्डोमेन की जो एब्स की जो ये मसल्स है ना, ये इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड मेंटेन्स पोस्चर, आपकी पोस्चर को फिर मेंटेन करने में ये सपोर्ट करती है। जितना आपकी मसल जो एब्स की मसल स्ट्रेंथन होंगी, आप स्ट्रेट रहेंगे, आप बॉ पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे। ऑलराइट, ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक एब्डोमिनल्स। अच्छा, फिर उसके बाद आते ही इसके बाद आपकी ओब्लिक एब्डोमिनल की बात है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डायगोनल टॉर्सो मूवमेंट्स सच एज बेंडिंग टू द साइड। जब मैं साइड के ऊपर बेंड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ओब्लिक के जो मसल्स है ना, या इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद एक ग्लूटियस मैक्सिमस या ग्लूट्स की जो मसल्स है, ठीक है, ये बिल्कुल ग्लूट्स की मशीनें भी बनी हुई हैं, और ये जो है ना, इसकी क्या है, यूज टू पुल द लेग बैक। जब मैं जैसे बैक की तरफ लेग को लेके जाऊँगा तो अल्टीमेटली ये ग्लूटियस की मसल मेरी इन्वॉल्व होगी। ऑलराइट, एज व्हेन रनिंग, और रनिंग में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, फॉर और इन पुशिंग द बॉडी अपवर्ड्स और अवे फ्रॉम रेजिस्टेंस।
ठीक है। ये अगर मैं जैसे अपने आपको पुश करूँगा ऊपर की तरफ तो अल्टीमेटली मेरे ग्लूटिस की मसल्स बेसिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर, राइट। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एबडक्टर यूज टू लिफ्ट द लेग अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब जो ये एबडक्टर और एडक्टर मशीन भी बनी है, जिनमें जो ट्रेनर्स हैं उनको पता है, ठीक है। ये इनर थाई की मसल भी कहलाती है। ये मैं जब लेग को बाहर की तरफ निकालूंगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इनर थाई की मसल ये इन्वॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसको एबडक्टर कहते हैं। फिर एडडक्टर यानी उसको टुवर्ड्स लाना, नियर लाना, ठीक है। वो जो मसल है वो एडक्टर मसल यूज टू पुल द लेग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। इनवर्ड्स की तरफ जब मैं इसको लेकर आऊँगा तब एबडक्टर की वो इन्वॉल्व होगी और दूसरी तरफ जो है ना एडक्टर इस्तेमाल होगी, राइट। उसके बाद आपकी आती है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स ये थाई मसल है आपकी जो फ्रंट की है, यूज टू strengthen the leg and in actions such as walking, getting up out of chair, जंपिंग एंड सो ऑन, ठीक है। जंपिंग करने में है, कुर्सी से उठते हुए मेरी सामने की जो थाई की मसल है ना यह इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट। और रनिंग करते हुए भी, इसको क्वाड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग जो मेरे बिल्कुल बैक ऑफ द थाई है, ये इसको कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ मसल जो है ना ये, अच्छा, बैक ऑफ द दैट वर्क्स टू ब्रिंग द हील टुवर्ड द बॉटम, ठीक है। हील को बॉटम की तरफ लाने में ये इन्वॉल्व हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद है सोलियस मसल है, इसके अंदर द काफ मसल इसको कहते हैं, यूज्ड इन पुशिंग द फुट डाउन एंड स्टेबलाइजिंग द फुट व्हेन स्टैंडिंग, वॉकिंग और रनिंग। ये स्टेबलाइज करने में आपका काम आता है। ये जो काफ मसल है ना, काफ रेजेस भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एनीवे, ये एक छोटी सी आपको कॉन्सेप्ट्स दिया है कि जो आपकी विद इन योर बॉडी जो आपकी मूवमेंट्स है, और उसके बाद जिम में जो इन्वॉल्वमेंट है बाकी चीज़ें वो, लेकिन आपको बेसिक फंक्शन का पता होनी चाहिए कि अगर मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मेरी अल्टीमेटली कौन सी मसल्स यूज़ हो रही है, जब मैं यूँ बेंड हो रहा हूँ तो मेरी कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही है, जब मैं लेग्स को लिफ्ट करता हूँ तो मेरी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है। ये थोड़ा सा एक हमने टच दे दिया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये बुनियादी बातें हैं, फाउंडेशन है, ये आपकी कंप्लीट होगी तो यू विल गो अहेड वेरी, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, ये रिकॉर्डेड है। व्हेन एवर यू वुड लाइक, आपको थोड़ी बहुत अगर इसकी क्या कहते हैं इसको, बेसिक फंक्शन ऑफ योर मसल्स और मूवमेंट का आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मसल्स किस मूवमेंट में ये यूज़ होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। तो फिर आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, जब वो जिम में कहेगा कि मेरी जो ये वाली मसल जो ना ये वीक है, तो आपको पता चलेगा कि अभी कौन सी मूवमेंट मैंने उसको करवानी है या कौन सी लैक ऑफ मूवमेंट उसकी वो है और उसको इन्वॉल्व करना है कौन सी मसल्स को। आई होप यू गाइज आर स्लीपिंग। मैं बड़ा लेट मैंने कहा ये सिलसिला स्टार्ट किया आज। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और आपका फीडबैक का बेइंतज़ार रहेगा। और इसके साथ दीजिए नसीर को इजाज़त वर्कआउट के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।